हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। इससे पहले हमने 2.1 कंप्लीट की है। तो जो बेसिक आइडेंटिटीज इसमें 2.1 में हमने यूज की थी वो ये थी कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और डोमेन का पता होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, tan इनवर्स, कोट इनवर्स, ठीक है। तो इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और डोमेन, बस इसी चीज का आज हम यूज करेंगे। और उसके अलावा कुछ एक और फार्मूले जो एक्सरसाइज 2.2 में हम अप्लाई करेंगे। तो देखो मेन जो कंसेप्ट इसका रहेगा वो हमारा यही है स्टार्टिंग क्वेश्चन में कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता होना चाहिए। जैसे सपोज दैट साइन इनवर्स साइन एक्स, तो साइन इनवर्स साइन एक्स की जो वैल्यू है वो x की इक्वल होगी, साइन इनवर्स साइन x की जो वैल्यू है वो x की इक्वल होगी अगर x हमारा जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या हम यूं कहें कि इसकी रेंज में अगर है। तो साइन इनवर्स x को साइन x कब लिखा जाएगा? अगर x -π/2 से +π/2 के बीच में है तो हम साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स साइन x को हम x लिख सकते हैं। इसी टाइप से अगर कोस इनवर्स कोस x को हम x लिख रहे हैं, दैट मीन हमारा जो x है वो बिलोंग किसको कर रहा है? वो 0 से π को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस साइड हम क्या लिख रहे हैं? वही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज लिख रहे हैं। अगर ये x 0 से 180 नहीं है तो हम इसको x नहीं लिख सकते, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम इसको x नहीं लिख सकते। तो इस टाइप की कुछ आइडेंटिटीज हम सोल्व करेंगे। एक एमसीक्यू जनरली इस पेपर में जरूर आता है, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x। तो x का डोमेन देख के हमें ये सिलेक्ट करना होगा या इसको हम इस डोमेन में लेके आएंगे, ठीक है। साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x है, तो ये जो x है एंगल है वो -π/2 से +π/2 अगर ऑलरेडी गिवन है तो x लिखा जाएगा, अगर नहीं है तो उसको हम क्वाड्रेंट रूल से चेंज नो चेंज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है, सेकंड में, उस रूल की हेल्प से हम इसको रेंज में लेके आएंगे। तो देखो किस टाइप के क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में। तो देखो पहला ही क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स cos 2π/3, cos इनवर्स cos 2π/3, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है हमें कि cos इनवर्स cos 2π/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 2π/3। तो ऐसा नहीं कि cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट तो 2π/3 हमारा आंसर रहेगा। हम ये देखेंगे कि cos इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक है। तो cos इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 से π, क्लोज इंटरवल। तो 0 से π किसको लेके आना है? अब हम ये देखते हैं कि क्या ये 0 से π है तो 2π/3। अब 2π/3 कितना होता है? अगर डिग्री में बात करें तो 2π/3 हमारा है 120 डिग्री, ठीक है। 2π/3 हमारा है किसके इक्वल है? 120 डिग्री की इक्वल है। और 120 डिग्री बिलोंग करता है 0 से 180 को, ठीक है। बिलोंग करता है तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा हमारा? cos इनवर्स cos 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2π/3 लिख सकते हैं। और ये बिलोंग करता है 0 से 180 को, ठीक है। तो इस टाइप की आइडेंटिटीज हम सोल्व करेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं। जैसे सपोज दैट cos इनवर्स cos 13π/6, cos इनवर्स cos 13π/6 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो हम ये देखेंगे कि जो 13π/6 है ये कितने डिग्री है। अगर ये 0 से 180 को है तो हम cos इनवर्स से cos कैंसिल और 13π/6 हमारा आंसर रहेगा। तो 13π/6 को अगर हम देखें डिग्री में कन्वर्ट करके तो 13π/6 को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये बन रहा है हमारा 390 डिग्री, ठीक है। और 390 डिग्री 0 से 180 को तो बिलोंग नहीं करता, तो 390 डिग्री है रियल में। तो 390 डिग्री को अब हम अलग तरीके से लिखेंगे या क्वाड्रेंट रूल से देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है।
कैसे इसको चेंज करके लिख सकते हैं ताकि वैल्यू जो है वो सेम रहे। ठीक है, तो इसको देखो ऐसे लिखा जा सकता है cos इनवर्स, हम इसको रेंज में लेके आएंगे cos 13 पाई बाई 6 कितना होता है 390 डिग्री होता है। डिग्री में कन्वर्ट करके देखें थोड़ा इजी रहेगा। तो 390 डिग्री है, 390 डिग्री के अगर पार्ट करने की बात करें तो हम इसको यूं लिख सकते हैं 360 प्लस 30, 360 प्लस 30 390। अब 360 कितना होता है 2 पाई और 30 कितना होता है पाई बाई 6। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 इसको लिखा जा सकता है 13 पाई बाई 6 को 2 पाई प्लस पाई बाई 6 इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि 6 एलसीएम लेंगे 12 पाई प्लस पाई और ऑल वैल्यू सेम 13 पाई बाई 6। तो देखो इसको 13 पाई बाई 6 को इस तरह से लिख लिया। अब हम देखेंगे 2 पाई प्लस थीटा यानी 360 प्लस थीटा। तो चेंज नो चेंज ये लोग देखेंगे तो 2 पाई प्लस थीटा, ये 2 पाई है प्लस थीटा हुआ तो किस क्वाड्रेंट में गया फर्स्ट में गया। चेंज होगा या नहीं होगा, इस लाइन पे चेंज नहीं होता। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं cos इनवर्स cos पाई बाई 6 लिखा जा सकता है। अब फिर देखेंगे कि पाई बाई 6 जो है ये हमारा रेंज में है या नहीं। तो पाई बाई 6 तो 0 से 180 को बिलोंग करेगा, पाई बाई 6 इज 30 डिग्री। ठीक है, अब ये cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट, ओवरऑल हमारे पास क्या बचा पाई बाई 6 जो कि बिलोंग करता है 0 से पाई। ठीक है, तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये आइडेंटिटी या इस तरह से हम सॉल्व करके देखें क्वाड्रेंट रूल से भी। और हमें मेन टारगेट हमारा क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या रेंज हमारी जो है उसके अंदर ये x जो है उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, तो एक एमसीक्यू जनरली इसमें से पूछा जाता है हमें, तो ध्यान से सोल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, जैसे साइन ऑफ ये पूछा गया है साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, ये बेसिक आइडेंटिटीज है हमारी कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है पाई बाय 2 होता है। तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x को हम पाई बाय 2 रखेंगे। तो तीन आइडेंटिटीज हैं हमारे पास, देखो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाय 2 होता है। उसके बाद tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स, इनका भी एंगल सेम है तो ये x की वैल्यू सेम है तो पाई बाय 2। इसी तरह सेकेंड इनवर्स प्लस कोसेकेंट इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये तीन आइडेंटिटीज हैं, इनके प्रूफ भी आप साथ साथ जरूर देख ले, एग्जांपल है ये। तो अब हम वैल्यू पुट करें साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं पाई बाय 2 और sin पाई बाय 2 की वैल्यू 1। तो ओवरऑल वैल्यू क्या है हमारी 1 आई। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा cos इनवर्स cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x का फार्मूला है, एज इट इज फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगी ये तो हमारे। अब एक पार्ट और देखो, इसमें cos इनवर्स जैसे इसको इवैल्यूएट करना है cos इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 sin। तो ये हमें निकालना है, पूछा क्या हमारे से फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो cos इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x। तो देखो यहाँ cos इनवर्स है और अंदर 1 2 3 4 टर्म हमारे पास, यहाँ हम ये भी फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, तो 3/5 को पुट करेंगे। अब बाहर cos इनवर्स है तो हम cos का फार्मूला बनाएंगे। अब cos a b में cos का फार्मूला देखो, एक तो cos a प्लस b का रहेगा, एक cos a माइनस b का। अब यहाँ प्लस है तो किसका बनेगा माइनस का, और यहाँ अगर माइनस हो तो फार्मूला किसका बनेगा प्लस का बनेगा। ठीक है, तो cos a प्लस b और cos a माइनस b के फार्मूले। तो देखो इसको हम पुट करेंगे या लेट करेंगे, एक बार लेट 3/5 को पुट कर लिया sin a या cos a, इसको cos a पुट करेंगे क्योंकि फार्मूला जो होता है वो cos a cos b प्लस sin a sin b से। अगर यहाँ sin इनवर्स होता तो हम इसको sin पुट कर लेते। ठीक है, तो इसको देख के हमें पुट करना है या लेट करना है कि 3/5 को हमने cos a मान लिया। तो अगर 3/5 cos a है तो 4/5 देखो अपने आप sin a बनेगा। ठीक है, अगर 3/5 cos a है तो अगर हम sin a की वैल्यू निकालें cos a से तो वो 4/5 आएगी। ठीक है, और यहाँ से अगर a देखें तो अगर a पूछा जाए हमारे से तो वो क्या आएगा cos इनवर्स 3/5।
यहाँ से साइन इनवर्स 4/5 भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं 3/5 को cos a, तो cos a cos x प्लस sin a sin x, ये बना। तो ये फार्मूला है हमारा cos a cos b प्लस sin a sin b, किसका है cos a माइनस b का। तो इसको cos इनवर्स cos a माइनस x, अब cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट, तो क्या बचा a माइनस x, ठीक है। अब a की जो वैल्यू है वो यहाँ से पुट कर लें cos इनवर्स 3/5, आप ये वैल्यू पुट करोगे तो भी ठीक है। a की वैल्यू यहाँ से sin इनवर्स 4/5 भी कर सकते हो, दोनों को डिवाइड करके 10 में भी आप बना सकते हो a की वैल्यू, ठीक है। तो जनरली मैं ये लिख रहा हूँ cos इनवर्स 3/5 माइनस x, ठीक है। और कोई बचा यहाँ फार्मूला x माइनस a का भी बना सकता है, तो यहाँ x माइनस a भी बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से 2-3 आंसर रहेंगे, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, उसमें देखो बेसिक फार्मूले हैं सारे ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे cos 2x के 4 फार्मूले हैं। cos 2x को ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आप नोट करके रखें। cos 2x को इस तरह से लिखा जा सकता है cos kx माइनस sin kx, या इसको 1 माइनस 2 sin kx भी लिख सकते हैं, या इसको 2 cos kx माइनस 1 भी लिखा जा सकता है, इसको 1 माइनस tan kx और 1 प्लस tan kx भी लिखा जा सकता है, इसको cos 2x को। सिमिलरली sin 2x को लिख सकते हैं हम, sin 2x को, sin 2x को क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x लिखा जा सकता है, और एक tan में इसका 2 tan x और 1 प्लस tan kx। तो आगे ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं, आप इन फार्मूलों को एक पेज पे लिख के रखें, इन फार्मूलों का डायरेक्ट यूज करते जाएंगे हम। तो एक जैसे ये फार्मूला हमारा 1 प्लस cos 2x ये होता है 2 cos kx, हाफ एंगल फार्मूले में प्लस 1 में किए थे हमने 1 माइनस cos 2x ये 2 sin kx, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूलों का यूज रहेगा बाकी इस एक्सरसाइज में। तो फार्मूले आप सारे स्टूडेंट एक जगह नोट करके रखें। इसी तरह कई फार्मूले हैं, sin 3x का भी हमारा फार्मूला है, cos 3x का भी फार्मूला है, tan 3x का भी फार्मूला है। तो ये सारे फार्मूले आप एक जगह नोट कर लें, इनका डायरेक्ट यूज करेंगे क्योंकि जनरली प्रूफ के क्वेश्चन है। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन नेक्स्ट ये हमारा कोट इनवर्स प्रूफ करने में, प्रूफ दैट कोट इनवर्स, ये लिखा हुआ है कोट इनवर्स 1 प्लस cos x बाय में sin x, इसको x/2 प्रूव करना है। x/2 x लाइज बिटवीन 0 से पाई, ठीक है। तो इसको x/2 प्रूव करना है, तो डायरेक्ट फार्मूला का यूज करें कोट इनवर्स, इसको ये लिख सकते हैं 1 प्लस cos x को, देखो ये फार्मूला लगाएंगे 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं 2 cos square x/2, आप एंगल फार्मूला ये 2x था तो x हुआ, या x है तो x/2, sin x पे sin x का ये पहला फार्मूला है, क्या लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। ये बढ़ेगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, स्क्वायर से cos कैंसिल आउट, तो ओवरऑल क्या बचा cos x/2 by sin x/2, से कोट इनवर्स कोट x/2, ठीक है। अब कोट इनवर्स से कोट कैंसिल आउट, क्योंकि x कहां से कहां तक है, x तो 0 से 180 है और x/2 तो 0 से 90 रहेगा, ये हमारे रेंज में है, दैट मीन कोट इनवर्स से कोट कैंसिल आउट, तो क्या बचा x/2। तो ये हमारी क्या थी राइट आंसर। इस टाइप के प्रूफ के जो क्वेश्चन रहेंगे उनमें डायरेक्ट फार्मूलों का यूज रहेगा, आप फार्मूले ध्यान से नोट करके रखिए। नेक्स्ट देखो जैसे है tan इनवर्स secant x प्लस tan x, tan इनवर्स secant x प्लस tan x,
तो tan इनवर्स secant x प्लस tan x। प्रूफ देखो क्या करना है, इसको प्रूफ करना है हमें पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो पाई बाई 4 नजर आ रहा है हमें, और tan में पाई बाई 4 के साथ फार्मूला भी है कि tan पाई बाई 4 प्लस थीटा क्या होता है 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, तो उस फार्मूले का हम यूज करेंगे। उससे पहले देखो इस साइड को लेके चलते हैं, tan इनवर्स secant को जैसे लिख लेते हैं 1 बाई cos और tan को लिख लिया sin बाई cos। तो अब tan इनवर्स cos एलसीएम लिया, यहाँ cos x यहाँ बना हमारा 1 प्लस sin x, तो इसको देखो tan इनवर्स 1 प्लस sin x को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस sin x होल स्क्वायर होता है, इसका cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 फार्मूला है, इसको लिख सकते हैं cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। और cos x को देखो cos टू x के चार फार्मूले थे, तो cos x के भी चार ही रहेंगे। cos x का पहला फार्मूला लगा रहे हैं, क्या था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो x की जगह यहाँ क्या आएगा x बाय 2 रहेगा। अब देखो नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, तो एक बार इसको प्लस लिखेंगे एक बार इसको माइनस लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स ये रहेगा हमारा cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय एक बार प्लस लिखेंगे cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2, और एक बार माइनस लिखेंगे cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2। अब यहाँ स्क्वायर से ये प्लस की जो टर्म है वो कैंसिल आउट रहेगी, तो ये बचा हमारे पास cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 और cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2। अब करेंगे हम डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x बाय 2, cos x बाय 2 से डिवाइड करेंगे, तो देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ रहेगा हमारा tan इनवर्स cos x बाय 2 से ये स्केल तो कैंसिल आउट था, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा tan x बाय 2 sin x बाय 2 बाय cos x बाय 2, यहाँ बचा 1 और माइनस tan x बाय 2। तो ये फार्मूला हमारा 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा या प्लस है तो प्लस थीटा, तो इसमें ऊपर प्लस है तो tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 रहेगा। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट और ये राइट हैंड साइड हमारा आंसर है। तो इस टाइप से मेनली फार्मूलों का यूज है, आप फार्मूले अच्छी तरह नोट करके रखिए। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसको सिंपलीफाई करना है हमें, मतलब ये है कि इनवर्स हटाना है यहाँ से हमें, इसका सिंपली आंसर देना है। तो देखो टारगेट क्या रहेगा, बाहर जैसे साइन इनवर्स है तो अंदर हमें इसके साइन क्रिएट करना है ताकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट रहे। तो हम यहाँ x को कुछ पुट करेंगे, x को ऐसा पुट करना है कि ओवरऑल रिजल्ट हमारा क्या रहे साइन में, ठीक है, इस सारे का क्या बने साइन बने। तो देखो इसमें x को क्या पुट करेंगे हम, तो इस क्वेश्चन में x को पुट करेंगे हम, तो x इक्वल टू a tan थीटा, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो कि a tan थीटा ही क्यों कर रहे हैं, a sin थीटा क्यों नहीं कर रहे। अगर a sin थीटा करते हैं cos थीटा करते हैं तो उससे रिजल्ट नहीं बनता हमारा, हमें रिजल्ट पे जाना है डायरेक्ट कि x को क्या पुट करें ताकि sin इनवर्स अंदर sin और समथिंग उसका एंगल, ठीक है, तो sin इनवर्स से sin कैंसिल हो। तो x को अगर हम a tan थीटा पुट करते हैं तो यहाँ देखो क्या बनेगा हमारा sin इनवर्स x को a tan थीटा पुट कर लिया, और नीचे x स्क्वायर की जगह क्या बना a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बना, और प्लस a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर रूट से बाहर आके a बनेगा और a से a कैंसिल आउट होगा। नेक्स्ट है यहाँ बचा ओनली tan थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या बचा, डिवाइडेड बाय हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये फार्मूला है हमारा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। इसको यूं लिखा जा सकता है sin इनवर्स tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज secant स्क्वायर थीटा, और secant स्क्वायर थीटा से रूट कैंसिल आउट, ठीक है। अब secant स्क्वायर थीटा से रूट कैंसिल आउट रहा हमारा, secant थीटा बचा tan बाय secant रहा। अब देखो tan बाय secant में
tan को क्या लिख सकते हैं sin बाई cos और secant को 1 बाई cos, इसको 1 बाई cos लिखेंगे। तो ओवरऑल बचा हमारे पास sin इनवर्स sin थीटा। तो sin से sin कैंसिल आउट, क्या बचा थीटा। थीटा देखते हैं यहां से क्या था, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि बच्चे थीटा कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहां बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करें, जो आपने पुट किया है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे और फिर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर tan थीटा निकालें तो आएगा हमारा x बाई a, और यहां से अगर हम थीटा निकालें तो आएगा tan इनवर्स x बाई a, ठीक है। तो इस पूरे को sin इनवर्स x बाय में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, tan इनवर्स x बाय a, ठीक है। तो ये इसमें सिंपल बनाना था, इसको सिंपलीफाई करना था। एक क्वेश्चन और देखो इसका, जैसे sin इनवर्स sin x प्लस cos x बाय में रूट 2 है, sin x प्लस cos x बाय में रूट 2, इसको सिंपलीफाई बनाना है। तो देखो ये जो रूट 2 है इसको हम दोनों के फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको 1 बाय रूट 2 sin x प्लस 1 बाय रूट 2 cos x। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ चार टर्म में बाहर sin इनवर्स है, तो हम ए बी फॉर्मूले की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ए बी फार्मूला किसका चाहिए हमें, sin इनवर्स है तो sin का चाहिए हमें, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस का ही बनेगा। तो sin a प्लस b का फार्मूला आप देखें क्या होता है, sin a प्लस b का। तो sin a प्लस b का क्या है, sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। तो यहाँ sin a cos b प्लस cos a sin b टाइप का हमें कुछ क्रिएट करना है। तो देखो क्या लिख सकते हैं, इसको यूं लिखा जा सकता है 1 बाय रूट 2 की जगह हम sin cos में पुट करना चाहते हैं, तो sin 45 डिग्री या पाई बाई 4 या cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। तो 1 बाय रूट 2 की जगह हमें सिलेक्ट करना है कि हमें cos पाई बाई 4 लिखना है या sin पाई बाई 4, इस पे डिपेंड करेगा बार sin इनवर्स है या cos इनवर्स है। तो यहां हम लिख रहे हैं sin x पहले लिख रहे हैं, sin x यहां cos पाई बाई 4 लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें cos x पहले और 1 बाय रूट 2 को इधर sin पाई बाई 4, ठीक है। 1 बाय रूट 2 ही होती है इसकी वैल्यू। तो अब ये पूरा फार्मूला बना sin a cos b प्लस cos a sin b, किसका, sin a प्लस b का। तो sin इनवर्स ये बना हमारा sin x प्लस पाई बाई 4 या पाई बाई 4 प्लस x का, और sin इनवर्स से sin कैंसिल आउट, तो क्या बचा x प्लस पाई बाई 4, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करना था, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना था, तो कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा चैप्टर का, यूं कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला चैप्टर का यही है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। एक तो इसके स्पेशल केस है, बाकी आप ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये होता है हमारा tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x, ठीक है। ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगी, नीचे माइनस आएगी, और यहाँ अगर माइनस की बात करें तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, ठीक है। एक तो इसके स्पेशल केस हैं वो भी बताएंगे। तो ये फार्मूला आप जरूर ध्यान रखें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सारा इसी पे बेस्ड रहेगा। तो हमें वैल्यू निकालनी है, जैसे tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 1/3 एक सम करवा रहा हूं मैं, प्रूव करना है हमें। tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8। इसको प्रूव करना है पाई बाई 4 के इक्वल, ठीक है। तो इसको पाई बाई 4 के इक्वल प्रूव करना है, ये सारा tan में है। हम क्या करेंगे, दो के आइडेंटिटीज लगाएंगे, जैसे इन दो पे फार्मूला लगा लेते हैं और इन दो पे फार्मूला लगाते हैं, इन दोनों से एक बनेगा, उन पे फिर अगेन हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां देखोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे, ये tan इनवर्स क्या लिखेंगे, x प्लस y बाय में 1 माइनस x y करेंगे तो 1/15 आएगा, प्लस tan इनवर्स यहाँ x प्लस y ओवर 1 माइनस x y करेंगे तो 1/26 आएगा। यहाँ 15 एलसीएम आएगा, तो tan इनवर्स
ये बनेगा 5 प्लस 3 8 और 5/15 माइनस 1 14/15। तो 15 से 15 एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट रहेगा। सिमिलरली इसमें भी ये रहेगा हमारा 56 इसमें एलसीएम लेंगे तो 8 प्लस 7 15/56 और ये 56 माइनस 1 55/56। ठीक है, तो ये 15/55 और ये 4 बाय, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं। ये 4/7 बन रहा है हमारा और ये 5 पे कैंसिल 3/11। ठीक है, तो नेक्स्ट में हमारा ये बचा tan इनवर्स 4/7 प्लस tan इनवर्स 3/11। अब इन पे फिर से हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे। तो देखो tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस xy करेंगे तो 12/77 आएगा ये। इसी तरह ऊपर से एलसीएम हमारा 77 तो ये बनेगा 11 4 44 प्लस 21 ऊपर बना 44 प्लस 21 डिवाइडेड बाय ये 17 एलसीएम 17 माइनस 12। ठीक है, ये बचा हमारा tan इनवर्स, ये रहेगा हमारा 65 और ये भी हमारा 65। ये बचा tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू देखो क्या होती है। tan इनवर्स 1 का मतलब क्या है, एंगल है ये। ठीक है, किस डिग्री का, 45 डिग्री का। तो tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, 5/2। और ये हमें प्रूव करना था इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो tan की आइडेंटिटीज इन tan इनवर्स वाले क्वेश्चन में अप्लाई करके देखें और बड़े इजी सम है ये। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में आता है हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फार्मूले।